आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपनी ज़िंदगी को जी रहे होंगे, हँस रहे होंगे, खेल रहे होंगे, कूद रहे होंगे, मज़े ले रहे होंगे इस लाइफ को कि भगवान ने की ज़िंदगी दी थी है। और आज भगवान से हम कुछ सीखते हैं, हम बड़े अपने इष्ट देवताओं को मानते हैं, हम हनुमान जी से आज कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। देखो, हनुमान जी को 2 वार मिले हैं, एक मंगलवार और एक शनिवार। क्या आप जानते हो हनुमान जी को 2 वार कैसे मिले हैं? तो जानते हैं आज एक छोटी सी कहानी के थ्रू कि कैसे हनुमान जी को 2 वार मिले। एक बार क्या हुआ, देवलोक में बैठे थे अपने शनि देव जी, थोड़े ही परेशान, निराश, हताश। अब वहां से नारद मुनि जी गुजर रहे थे। नारद मुनि जी ने गुजरते हुए देखा कि शनि देव हताश निराश बैठे। क्या हुआ ऐसा कि जो शनि देव जी को निराश होना पड़ा? तो उन्होंने पूछ लिया नारद मुनि जी ने शनि देव से, बोले क्या हुआ शनि देव जी, कैसे निराश बैठे हो? अरे मैं कैसे निराश, मैं तो लोगों को निराश करता हूँ, मैं निराश नहीं हूँ। लेकिन हाँ, बोले थोड़ा ना जिंदगी का मजा नहीं आ रहा है। बोले क्यों, क्या हुआ? नारद मुनि जी ने पूछा तो शनिदेव ने कहा कि आजकल ना कोई अच्छा तगड़ा बंदा नहीं मिल रहा है यार, जिस पे भी मैं अपनी दशा दिखाता हूँ वो 2-3 दिन में लुढ़क जाता है, 2-3 दिन में खत्म हो जाता है, वो गिव अप कर देता है। तो मजा नहीं आ रहा जिंदगी का, कोई तगड़ा सा बंदा नहीं मिल रहा। अब नारद मुनि जी को बड़ी अच्छी मस्करी सूझी, आपको पता ही नारद मुनि जी के स्वभाव का। अब नारद मुनि जी को मस्करी सूझी तो उन्होंने कहा मेरी नजर में एक बंदा है, मैं आपको बता सकता हूँ जो आपको मतलब मजा दिलवा सकता है। अब नारद मुनि को 1 मिनट के लिए लगा कहीं ये जाए ना, तो नारद मुनि का बोले कि लगता नहीं मेरे को वैसे वो भी आपके सामने ज्यादा देर टिक पाएगा। बोले कौन है? बोले है ना अपने हनुमान जी। अरे बोले हाँ, हनुमान का नाम मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया, शनिदेव जी ने कहा। तो अब बोले ठीक है मैं उनके पास जाता हूँ। तो नारद मुनि जी ने कहा कि आप जाओगे, शायद वो आपको वहां ना टिकने दें, आप ही ऐसा बोलना, हनुमान को बोलना कि मेरे को भगवान श्री राम ने भेजा है। बोले ठीक है। शनिदेव जी निकल पड़ते हनुमान जी के पास और हनुमान जी बैठे अपने तपस्या में राम नाम का जाप कर रहे हैं। अब जब वहां शनिदेव पहुंचे तो शनिदेव को देख हनुमान जी ने कहा अरे बोले यार आप मेरी तपस्या में क्यों विघ्न डालने आ गए, काफी दुनिया है, जाओ उनको, आप अपना काम करिए। तो शनिदेव ने अलग अलग चीजें उनको बताई। हनुमान जी ने वहाँ हनुमान जी से बोला मेरे को आगे का कामयाबी का रास्ता दिखाओ, मेरे को रास्ता दिखाओ आगे जाने का। तो हनुमान जी ने ना सुनी एक भी, वो अपने राम नाम के जाप में लीन है। तो फिर जाते जाते शनिदेव ने कहा मेरे को भगवान राम ने भेजा है, राम ने मेरे को भेजा है कि हनुमान के पास जाओ, हनुमान ही तुम्हें रास्ता बताएगा। अगर तुम्हें नहीं बताना कोई बात नहीं, मैं चला जाता हूँ, राम को बोल देता हूँ हनुमान ने तो मेरे को रास्ता नहीं बताया। अब इतनी बात सुन के हनुमान ने कहा, हाथ पकड़ लिया शनिदेव को, बोले राम ने भेजा है? तो बोले मत जा अब। न बोले नहीं नहीं बताना तो मैं जाता हूँ। बोले नहीं नहीं अब राम ने भेजा तो मत जा। तो शनिदेव ने थोड़ा मतलब जल्दबाजी में कहा, बोले ठीक है तो मेरे को फिर बताओ मैं कहाँ बैठूं, मेरे को बैठने का कोई जगह बताओ। अरे हनुमान जी ने बड़ी मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बोले बड़ी जल्दी में लग रहे हो, बोले ऐसा करो चलो मेरे सर पे बैठ जाओ। अब शनिदेव जी मतलब खुश हो गए कि यार मैं तो इसको पैरों से परेशान करने की सोच रहा था, पैर से सर तक जाता, इसने सीधा ही सर पे बैठा लिया। अब शनिदेव जी हनुमान जी के सर पे बैठ गए। अब जब शनिदेव हनुमान के सर पे बैठ गए तो हनुमान जी अब बड़े हैं ही अपने स्मार्ट, बुद्धिमान, तो उनको मस्करी सूझी। वो पहाड़ों से तो उनका बचपन से नाता रहा है। उनको देखा कि उत्तर दिशा में उनके साइड में एक पहाड़ है, उन्होंने पहाड़ को उठाया और अपने सर पे रख लिया। और वो पहाड़ हनुमान जी के सर पे नहीं रखा गया, वो शनिदेव के ऊपर रखा गया। अब शनिदेव जी दबने लगे। शनिदेव जी परेशान हो लगे, बोले नारद मुनि जी आज कहाँ फंसा दिया, कोई तगड़ा बंदा बोला था, ऐसा नहीं बोला था कि इतना तगड़ा हो। अब हनुमान शनिदेव जी ने कहा कि पहाड़ को उतारो। हनुमान जी बोले नहीं नहीं पहाड़ तो बोले अब रख दिया, राम ने कहा है तो बोला राम ने रास्ता दिखाने के लिए भेजा है। अब शनिदेव जी फिर और मस्करी सूझी हनुमान जी को, हनुमान जी ने पहाड़ को हिलाना स्टार्ट किया खजाने के लिए। अब पहाड़ को हिलाया तो शनिदेव को घर्षण हो रहा है, शनिदेव के कहीं नाक से खून आने लगा, कहीं कानों से, कहीं बाजुओं से, लहू लुहान हो गए शनिदेव, जो लोगों को परेशान करते हैं। अब वो खुद परेशान हो चला। अब परेशान हो चला तो भाई सिंपल बात है, अब उनको देखा कि भैया ऐसा तो छोड़ेगा नहीं हनुमान। तो उन्होंने दिमाग लगाया कि वानर प्रजाति से हनुमान जी, तो इसको शायद लालच दूं, बंदर को लालच दिया जाता है तो वो मतलब उत्साहित हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप ऐसा करो, मैं आपको कुछ देता हूँ, पहाड़ मेरे सर से उतारो। पहाड़ तो फिर हनुमान जी उतार लेते हैं। बोले जाने अब भी नहीं दूंगा, राम ने भेजा है। बोले ठीक है ऐसा करो, हम तो स्वर्ग लोक में वहां देवलोक में बैठे थे और वहां मैं और नारद मुनि जी बैठे थे, तो नारद मुनि जी ने कह रहे थे कि हनुमान जैसा कोई राम भक्त नहीं है, हनुमान जैसा कोई बुद्धिमान नहीं है, तो मैं तो आपकी परीक्षा लेने आया था और आप अपनी परीक्षा में निपुण हो गए। भाई आप सच में आपसे कोई बड़ा राम भक्त नहीं है, आपसे बड़ा कोई बुद्धिमान नहीं है। बोले मेरे को उतारो। वो उतर के फिर बोलते ठीक है अब मैं आपको कुछ देता हूँ,
भले हर देव को एक दिन मिला है, मंगलवार मिला है तेरे को, मेरे को शनिवार मिला है, तो बोले ऐसा करता हूं, अगर जिस दिन भी कोई शनिवार के दिन भी हनुमान चालीसा का जाप करेगा ना, तो उस पे मैं अपनी कुदृष्टि नहीं डालूंगा। तो इस तरीके से देखो, दो लेसन यहाँ पे मिले कि एक तो हनुमान जी को 2 वार कैसे मिले, शनिवार कैसे मिला, आपने ये जाना। इससे भी गहरा मैसेज कहानी के अंदर क्या छुपा हुआ है माय डियर फ्रेंड्स, कि लाइफ में जब समस्याएं आपके सर पे भी आके बैठ जाए ना, परेशान मत हो, हनुमान जी की तरह बुद्धिमानी से काम लो, समस्या को ही समस्या में डाल दो, कि समस्या ही सोचने लग जाए कि गलत बंदा पकड़ लिया भाई तूने, तो सेम वो समस्या आपसे दूर भागेगी, आपके पास नहीं आएगी। जैसे हम अक्सर देखते हैं, कोई बीमार व्यक्ति होता है, एक बीमार व्यक्ति जो चारपाई पे चला जाता है वो काफी दिन तक बीमार रहता है, लेकिन बीमार व्यक्ति जो काम करता है वो बड़ी जल्दी ठीक हो जाता है, क्योंकि बीमारी भी देखती है, मैं तो परेशान इसको करनी आती है, मेरे को बीमारी में परेशान कर रहा है, वो बीमारी खुद चली जाती है। तो मेन सेम चीज माय डियर फ्रेंड्स हमारी जिंदगी के अंदर है। लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी, एक बड़ी अच्छी बात कही जाती है, प्रॉब्लम्स आर द पार्ट ऑफ लाइफ बट कम आउट दोज प्रॉब्लम, दिस इज आर्ट ऑफ लाइफ। अगर आप भी चाहते हो अपनी लाइफ की उन प्रॉब्लम से बाहर निकलना, तो सीखिए हनुमान जी से और अपनी लाइफ को अच्छे से खुश होते हुए बिताइए, क्योंकि काटने के लिए थोड़ी आए हैं। लाइफ मिली है, भगवान ने दी है, अच्छे जीने के लिए दी, एंजॉय करने के लिए दी है, वो हमें खुद इस पृथ्वी लोक पे आके इतनी चीजें सिखा के गए। सीखते रहिए, बढ़ते रहिए, मिलते हैं किसी अगली कहानी के साथ। आई होप आपको कहानी अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी अपनी लाइफ की उन प्रॉब्लम से निकल पाए। ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।